गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य शिक्षा की कड़ी में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है कि स्वास्थ्य शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। स्वास्थ्य शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, वो सभी बातें, नियम, जानकारियां या सिद्धांत जो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताई जाती हैं उनको कहा जाता है स्वास्थ्य शिक्षा। प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य शिक्षा हमारी जीवन की को आनंदित करने की एक कुंजी है, एक ताली है। स्वास्थ्य शिक्षा हमारे जीवन को एक ऊंचाइयों तक ले जाने वाली एक कुंजी है। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि व्यक्ति चाहे शरीर से दुर्बल हो या चाहे मन से दुर्बल हो, व्यक्ति दुर्बल चाहे शरीर से हो या वो मन से हो, कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात रुग्ण शरीर कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। बीमार शरीर में कभी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। एक विद्वान ने एक बात और कही थी कि बीमार शरीर आत्मा के लिए एक जेल, और बीमार शरीर के अंदर आत्मा इस प्रकार से रहती है जिस प्रकार से जेल के अंदर कैदी रहता है। और प्यारे बच्चों, स्वस्थ शरीर में आत्मा इस प्रकार से रहती है जैसे मेहमान एक सजे धजे कमरे के अंदर रहता है। जो रोग मुक्त शरीर है वह एक सुंदर सजा धजा कमरा होता है, जैसे मेहमान का सुंदर कमरा होता है, और आत्मा एक मेहमान के रूप में होती है। एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए प्लेटो, उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अर्थात स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। और प्यारे बच्चों, इमर्सन जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। इतने बड़े बड़े विद्वानों ने अपने शब्दों में स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अत्यधिक महत्व है स्वास्थ्य शिक्षा का। नंबर 1, क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है? मानवीय संबंधों को सुधारना। स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करके हम अपने मानवीय संबंध, मानव के आपसी संबंध, लोगों से आपसी संबंधों को सुधार सकते हैं। और वो जो सुधारने का एक जो मंत्र है वो केवल शारीरिक शिक्षा हो सकता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के द्वारा हमारा तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, बुद्धि स्वस्थ होगी, सामाजिक जो हमारा दायरा बढ़ेगा, आर्थिक हम मजबूत होंगे, और प्यारे बच्चों हमारे मानवीय संबंध सुधरते हैं। इन संबंधों के अंदर हम किस प्रकार से पड़ोसियों को, मित्र, रिश्तेदार और समाज के स्वास्थ्य की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं, इसका ज्ञान हमें स्वास्थ्य शिक्षा देती है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है और एक विद्यार्थी को, एक इंसान को, एक व्यक्ति को यह ज्ञान प्रदान करती है स्वास्थ्य शिक्षा कि वो किस प्रकार से अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस, अपने समाज के लोगों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं, या अपने मित्र, रिश्तेदार या समाज के लोगों के स्वास्थ्य को किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों, बीमारियों से बचाव तथा उनकी रोकथाम। स्वास्थ्य शिक्षा ही एक ऐसा साधन है
जिसका ज्ञान प्राप्त करके हम प्यारे बच्चों विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे संक्रामक और असंक्रामक रोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम संक्रामक और असंक्रामक रोगों के विषय में जान करके और उनका इलाज करवाने में हम सक्षम हो सकते हैं। हम यह पता लगा सकते हैं कि संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां उनके क्या लक्षण हैं और उनका फैलने का क्या कारण है और उनसे बचने के क्या उपाय हैं, या अगर वो हमें बीमारियां हो गई हैं तो हम किस प्रकार से इसका इलाज करवा सकते हैं। ये सभी बातें हमें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा हमें बताती है। फिर आता है नंबर 3, शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायता करती है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही हम शरीर के अंदर विकृतियां होती हैं। एक बार मैंने पहले जिक्र किया था कि 4 प्रकार की मुख्य रूप से शारीरिक विकृतियां होती हैं। नंबर 1, चपटे पैर। पैरों के अंदर, हमारे पैर के तलुओं के अंदर प्यारे बच्चों एक प्रकार की जगह, ये गोलाई की एक जगह बनी होती है। अगर वो जगह नहीं होती, फ्लैट पैर होते हैं, फ्लैट पैर को हम बोलते हैं चपटे पैर। जब आप जूतों के अंदर देखेंगे, जूतों के अंदर भी एक प्रकार की गोलाई का जो चिन्ह बना होता है। और खड़े रहने में अगर चपटे पैर हों तो हमें समस्या होती है। फौज या पुलिस के अंदर हमें नौकरी नहीं मिल सकती है। हम कार्य फौज या पुलिस में बेल्ट की नौकरी में को करने में चपटे पैर वाला इंसान सक्षम नहीं होता है। और चपटे पैर वाला क्या, वो चारों विकृति जो मानव शरीर के अंदर हैं। नंबर 1, चपटे पैर, घुटनों का आपस में टकराना, और घुटने आपस में टकराने लगते हैं। और धनुष आकार के पैर, मुड़े हुए पैर होते हैं, उनको बोलते हैं धनुष आकार के पैर। और प्यारे बच्चों नंबर 4 विकृति है कुबड़ापन। अगर हमें स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान होगा तो हम इस प्रकार की विकृतियों का हमें पता लग जाएगा और हम इस प्रकार की विकृतियों को कैसे दूर कर सकते हैं इस का ज्ञान भी हमें हो जाएगा। और हम जो शारीरिक विकृतियां उनको खोज करके उनका जो निदान भी हम करने में सक्षम हो जाएंगे यदि हमें स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान है। फिर आता है स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक आदतों का निर्माण या बढ़ाने में सहायक। स्वास्थ्य शिक्षा हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो आदतें हैं उनको बढ़ाने में हमारी मदद करती है। हमारी जीवन शैली हमें कैसे जीनी है, जीवन शैली के अंदर हमारी दिनचर्या आती है। हमें अपना जीवन किस प्रकार से संतुलित प्रकार से हम किस प्रकार जी सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, संतुलित भोजन करना, अच्छे विचार, आहार, व्यायाम करना। प्यारे बच्चों ये सभी बातें, स्वच्छ वातावरण के अंदर रहना और व्यक्तिगत सफाई के अंदर मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, बालों की सफाई, त्वचा की सफाई, नाक, मुंह, कान, जीभ, दांतों की सफाई, किस प्रकार से अपने जो शरीर के संस्थान हैं उनकी हम देखभाल कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी हमें प्रदान करती है। फिर आता है सामाजिक गुणों का विकास। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा साधन है जो एक मनुष्य के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर, एक इंसान के अंदर, एक आदमी के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करती है। और सामाजिक गुणों का विकास मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है प्यारे बच्चों। और ये सामाजिक गुण कौन से होते हैं? सामाजिक गुणों की कड़ी के अंदर अच्छा नागरिक और सहयोग भावना, त्याग भावना, समर्पण, विश्वास, साहस, सहनशीलता और संवेगों पर नियंत्रण या भावों पर नियंत्रण करना सिर्फ और सिर्फ हमें स्वास्थ्य शिक्षा सिखाती है प्यारे बच्चों। फिर आता है नंबर 6 स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान हमें स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। मैं आपको बताऊं, पुराने समय में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियां होती थी, परंतु आधुनिक युग में, आज के युग में
अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के माध्यम से हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। प्यारे बच्चों, शारीरिक और मानसिक जो हमारी बीमारियां हैं उनके बारे में हमें पता चल जाता है और उनका बीमारियों का निदान हमें किस प्रकार से करना है ये भी हमें पता चल जाता है। प्यारे बच्चों, हमें पौष्टिक भोजन कितना, कब, कैसे लेना चाहिए, अर्थात पौष्टिक भोजन की मात्रा होती है आयु, लिंग, क्षेत्र, जलवायु इत्यादि के आधार पर। ये सभी बातें भी हमें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा हमें बताती है। और स्वास्थ्य शिक्षा हमें एक और विशेष और एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देती है, परिवार नियोजन। छोटा परिवार, सुखी परिवार, परिवार को हम किस प्रकार से नियोजित कर सकते हैं, छोटा परिवार किस प्रकार से हम रख सकते हैं, इसके क्या फायदे। प्यारे बच्चों, आज हमने जो विषय किया है वो है स्वास्थ्य शिक्षा की उपयोगिता या स्वास्थ्य शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगले विषय को लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।